कृपया ध्यान दें, ये पावर का दूसरा पार्ट है और पहले से कई ज्यादा खतरनाक। इसलिए जो टैक्टिक्स इस वीडियो में बताए जाएंगे वो सिर्फ अवेयरनेस के लिए हैं। इनका गलत इस्तेमाल सीधे नुकसान में बदल सकता है, सो वॉच केयरफुल्ली। अयानो कोजी का सबसे बड़ा वेपन साइलेंस। वो साइलेंस जो सिर्फ चुप रहने के लिए नहीं होता बल्कि सिचुएशन को कंट्रोल करने के लिए होता है। साइलेंस एक इनविजिबल फोर्स होता है जो दिखाई नहीं देता, लेकिन इसका असर गहरा होता है और अयानो कोजी इस चीज को जानता है। इसलिए वो लोगों के थॉट्स, रिएक्शंस और डिसीजंस को कंट्रोल करता है। और आज आप यही सीखने वाले हो। मैं स्वागत करता हूँ आपका इस सीरीज के पार्ट 2 में। अयानो कोजी का पहला रूल सिंपल नहीं, रूथलेस है। कंट्रोल द रूम विदाउट ओपनिंग योर माउथ। जब लोग तुम्हारे मुंह से इंस्टेंट रिएक्शन एक्सपेक्ट करते हैं और तुम 0 रिस्पॉन्स देते हो तो उनका ब्रेन तुरंत कंफ्यूज हो जाता है। उन्हें लगता है कि तुम कुछ कैलकुलेट कर रहे हो या फिर तुम उनके अगेंस्ट प्लान कर रहे हो, बट असल में तुम सिर्फ शांत रहते हो। वो खुद अपने ही इमेजिनेशन में फंस चुका होता है। साइकोलॉजी में इसे कहते हैं साइलेंस ट्रिगर प्रोजेक्शन, यानी जब तुम चुप रहते हो सामने वाला तुम्हारे अंदर वो सब देखने लगता है जो एक्चुअली उनके दिमाग में चल रहा होता है। इसीलिए वो अपने ही फियर, डाउट, इनसिक्योरिटी तुम पर प्रोजेक्ट कर देता है। तुम सिर्फ एक ब्लैंक मिरर बन जाते हो और वो अपनी ही इमेजिनेशन से खुद को डिस्ट्रॉय करना स्टार्ट कर देता है। अयानो कोजी इसी लूप फॉल का मास्टर है। वो रिएक्ट नहीं करता, वो एक्सप्लेन नहीं करता और ना ही जस्टिफाई करता है। उसका साइलेंस एक ट्रैप है। लोग सोचते हैं कि वो काम है, बट रियलिटी वो उन्हें इनडायरेक्टली कंट्रोल कर रहा होता है। रियल लाइफ में इसका लेसन सिंपल है। नेक्स्ट टाइम जब कोई तुम्हें प्रूफ करे या प्रेशर क्रिएट करे तब तुरंत रिएक्ट मत करना। उनकी एनर्जी का सबसे बड़ा ओपोनेंट साइलेंस होता है। तुम्हारा साइलेंस उनके ईगो को उन्हीं के अगेंस्ट टर्न कर देगा और जितना ज्यादा वो बोलेगा उतना ज्यादा तुम पावरफुल दिखोगे। साइलेंस सिर्फ कामनेस नहीं देता, वो एक ऑरा क्रिएट करता है। ऐसा ऑरा जिसमें लोग तुम्हें समझने की कोशिश करते हैं और खुद ही मेंटली ड्रेन हो जाते हैं। अयानो कोजी का सबसे डेंजरस ट्रेड यही है, ही हाइड्स एवरीथिंग। तुम उनके चेहरे से कुछ रीड नहीं कर सकते और ह्यूमन ब्रेन को अननोन का प्रेशर किसी भी फिजिकली ट्रेड से ज्यादा डिस्टर्ब करता है। साइकोलॉजी में इसे कहते हैं फियर ऑफ द अननोन। हम उस चीज से नहीं डरते जो सामने क्लियरली इनविजिबल हो, हम उस चीज से डरते हैं जिसका पैटर्न हमें समझ नहीं आता। इसीलिए जब अयानो कोजी चुप रहता है लोगों के दिमाग में साइलेंट पैनिक स्टार्ट हो जाता है, जैसे ये एक्चुअली चाहता क्या है, ये मेरे साइड है या अगेंस्ट, ये इतना काम कैसे रह सकता है। और जब कोई इंसान तुम्हें रीड नहीं कर सकता तब वो ऑटोमेटिकली कंट्रोल लूज कर देता है, क्योंकि अगर तुम प्रेडिक्ट नहीं कर पाओगे तो प्लान कैसे बनाओगे। अयानो कोजी इसी कंफ्यूजन में पावर होल्ड करता है। वो कुछ बोलता नहीं बट उसके अराउंड हर कोई उसके एक्शंस को ओवर एनालाइज करते रहता है। इसका रियल लाइफ लेसन सिंपल है, हर बात एक्सपोज करना वीकनेस होती है। यानी अगर तुम अपने थॉट्स, प्लान, फीलिंग हर किसी को बता दोगे तो लोग तुम्हें इजिली प्रेडिक्ट कर लेंगे और प्रेडिक्टेबल इंसान को कोई सीरियस नहीं लेता। जब तुम कम बोलते हो, कम डिटेल देते हो तो सामने वाला खुद ही अपने दिमाग का इमेजिनेशन ऑन कर देता है। वो एज्यूम करता है कि तुम स्मार्टर हो, फोकस्ड हो या कोई स्ट्रेटेजी रन कर रहे हो। रियलिटी छोटी हो सकती है बट लोग जब इमेजिन करते हैं तो वो हमेशा जो तुम हो उससे ज्यादा कर लेते हैं। इसी वजह से तुम उनकी नजरों में ज्यादा पावरफुल दिखते हो। अयानो कोजी कभी भी आर्गुमेंट में जंप नहीं करता। रीजन पेसफुल होना नहीं है, रीजन ये है कि वो समझता है कि आर्गुमेंट लॉजिक से नहीं ईगो से चलती है। हर बंदा सिर्फ अपना सेल्फ इमेज प्रोटेक्ट कर रहा होता है, इसीलिए वो एक डेंजरस स्ट्रेटेजी फॉलो करता है। जब सामने वाला हीट में होता है, टोन हाई, गेस्चर लाउड, इमोशन आउट ऑफ कंट्रोल, अयानो कोजी उन्हें बर्नआउट होने देता है। वो उनकी एनर्जी खत्म होने का वेट करता है और फिर एक कूल फ्लैट लाइन ड्रॉ
ऑफ करता है, वी विल डिसाइड लेटर। बस इतना सा सेंटेंस पूरा डायनेमिक रिवर्स कर देता है, क्योंकि जिस मोमेंट में तुम काम हो और सामने वाला हिटेड, तब पावर ऑटोमेटिकली तुम्हारे काउंट में आने लगता है। साइकोलॉजी का सीधा रूल है, इमोशनल स्टेबिलिटी गिव्स यू पावर। जो बंदा अपने रिएक्शन को कंट्रोल करता है वो पूरी सिचुएशन को कंट्रोल कर सकता है। साइलेंस इमोशन को फ्रीज कर देता है। तुम ओवर रिएक्ट नहीं करते और ना ही तुम उनके टोन से मैच करते हो, और इसका रिजल्ट सिंपल है, उनके इमोशनल अटैक उन्हीं के ऊपर बाउंस हो जाते हैं। रियल लाइफ में इसका मतलब सिंपल सा है, जब कोई तुम्हें इंसल्ट करे या प्रूव करने की कोशिश करे तब बस एक छोटी सी स्माइल दो, रिएक्ट मत करो और ना ही कुछ बोलो। उनकी एग्रेशन उन्हीं के अंदर इको करेगी, वो कंफ्यूज, इरिटेटेड और इनसिक्योर फील करेगा, क्योंकि साइलेंस उनकी रियलिटी उन्हीं को दिखा देता है। याद रखो, इमोशनली स्टेबल पर्सन हमेशा आर्गुमेंट का किंग होता है। आयानो कोजी का ऑब्जर्वेशन परसेप्शन वाली होती है, यानी वो बिल्कुल सही डिटेल्स पकड़ता है, छोटी सी छोटी चीजें एक्यूरेटली नोटिस कर लेता है। जब रूम में सब अपना पॉइंट प्रूव करने के चक्कर में बोल रहे होते हैं तब वो एक भी एक्स्ट्रा वर्ड वेस्ट नहीं करता, वो बस ऑब्जर्व कर रहा होता है। माइक्रो एक्सप्रेशन, टोन, बॉडी पोस्चर, कौन झूठ को ट्रूथ जैसा सेल करता है, कौन फियर हाइड कर रहा है और कौन डोमिनेंस का नाटक कर रहा होता है, वो बस ऑब्जर्व करता है। सब वो साइलेंस में कैच कर लेता है। साइलेंस तुम्हें एक ऐसा एडवांटेज देता है जो लाउड लोग कभी समझ नहीं पाते, और वो है लोगों के पीछे छिपे हुए इंटेंशन को पकड़ना। साइकोलॉजी सिंपल बोलती है, लिसनिंग इज द फाउंडेशन ऑफ कंट्रोल। जब तुम ज्यादा सुनते हो तुम उनको अंदर से समझ लेते हो, और जिनको तुम समझ लेते हो उनको मैनिपुलेट करना या हैंडल करना तुम्हारे बाएं हाथ का खेल हो जाता है। आयानो कोजी इसी का मास्टर है। वो कम बोलता है क्योंकि उसका फोर्स बोलने पे नहीं, इंफॉर्मेशन इकट्ठा करने पे होता है, और एक गहरी रियलिटी है। जब लोग तुम्हें 80% टाइम साइलेंस और अटेंटिव देखते हैं तो उनका ब्रेन ऑटोमेटिकली तुम्हें स्मार्टर, मैच्योर और मोर कैपेबल एज्यूम कर लेता है। रियल लाइफ में इसका रूल सिंपल है, कम बोलो, ज्यादा सुनो, हर चीज ऑब्जर्व करो, और जब फाइनली बोलो एक लाइन बोलो जो पूरी कन्वर्सेशन का डायरेक्शन चेंज कर दे। आयानो कोजी एग्जैक्टली यही करता है, एक सेंटेंस और पूरा रूम साइलेंट। आयानो कोजी कभी कमांड नहीं देता, वो लाउड टोन, एग्रेसिव बॉडी लैंग्वेज या फोर्स लीडरशिप यूज नहीं करता। उसका स्टाइल सिंपल है। आयानो कोजी सॉफ्ट बोलता है और उसके अकॉर्डिंग लोग चल पड़ते हैं। रीजन, उसका काम प्रेजेंस सबकॉन्शियसली एक मैसेज डिलीवर करता है, आई एम इन कंट्रोल इवन व्हेन आई एम क्वाइट। ह्यूमन साइकोलॉजी सिंपल है, लोग नेचुरली उस इंसान पर ट्रस्ट करता है जो पैनिक नहीं करता, रिएक्ट नहीं करता और ना ही अननेसेसरी शोर मचाता है। ब्रेन एज्यूम कर लेता है कि जिसमें नॉइज नहीं उसमें क्लियरिटी होती है, और क्लियरिटी ऑटोमेटिकली ऑथोरिटी क्रिएट करती है। आयानो कोजी फोर्स यूज नहीं करता, वो फ्रेम कंट्रोल यूज करता है। फ्रेम कंट्रोल का रियलिटी है, जिस बंदे की स्टेबिलिटी स्ट्रॉन्गेस्ट होती है वो किसी भी ग्रुप का इमोशनल लीडर बन जाता है, चाहे ग्रुप डिस्कशन हो या चाहे प्लानिंग मीटिंग हो। अगर एक बंदा साइलेंट, काम और कंपोज्ड रहे तो बाकी सब उसके पेस में एडजस्ट होना स्टार्ट कर देते हैं। इसका रियल लाइफ लेसन सिंपल है, एनर्जी को लो मत रखो, एनर्जी को स्टेबल रखो। नो सीकिंग वॉइस, नो ओवर रिएक्शन, नो डिस्प्राइवेट प्रूविंग, जस्ट कंट्रोल प्रेजेंस। आयानो कोजी के पास कोई सुपर नेचुरल टैलेंट नहीं था, ना कोई फैंसी डायलॉग और ना ही लाउड कॉन्फिडेंस। उसके पास बस एक ब्रूस्टल हैबिट थी, रिएक्शन डिले करना। उसका रूल सिंपल है, जिस बंदे को खुद पे कंट्रोल है उसके आसपास का एनवायरनमेंट धीरे धीरे उसके पेस में चलने लगता है। कंट्रोल हमेशा बाहर से नहीं आता, नॉइज अट्रैक्ट करता है, और ऑथोरिटी हमेशा साइलेंस से पैदा होती है। जब तुम लाउड होते हो लोग तुम्हारी बातों को जज करते हैं, जब तुम साइलेंट होते हो लोग तुम्हारी प्रेजेंस को फील करते हैं। आयानो कोजी ने रिएक्ट नहीं किया इसलिए वो कभी प्रेडिक्टेबल नहीं बना, उसने डिफेंड नहीं किया इसलिए कोई उसके ऊपर पावर नहीं ले पाया, उसने बोलने के बजाय ऑब्जर्व करना चुना इसीलिए वो हर सिचुएशन में एक कदम आगे रहा। हमेशा याद रखना, साइलेंस तुम्हें इनविजिबल बनाता है, पर उसी इनविजिबिलिटी में तुम्हारी सबसे डेंजरियस पावर छिपी होती है। लोग शोर मचाकर स्ट्रॉन्ग दिखते हैं, तुम साइलेंस में स्ट्रॉन्ग बनते हो। यही उसके कैरेक्टर का कोर है और यही तुम्हारा भी हो सकता है। दिस इज द रियल पावर ऑफ साइलेंस। अभी तक हमने पावर का दो ही पहलू समझा है, बट अब जो आने वाला है वो है मास्टर द आर्ट ऑफ कंट्रोलिंग पीपुल, जहाँ पर हम लोग समझेंगे आयानो कोजी कैसे लोगों को कंट्रोल करता है और कैसे आप कर सकते हो।
बेसिकली ये जो पार्ट होगा वो अयानो कोजी के मैनिपुलेशन टेक्निक पर बेस्ड होगा। इसीलिए अगर तुम इस पार्ट को जानने में इंटरेस्टेड हो तो बिना सोचे कमेंट में पार्ट 3 जरूर लिख देना। और आखिर में बस इतना ही कहूंगा कि अगर आपने अभी तक पार्ट 1 नहीं देखा है तो लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, जाके जरूर देख लेना। और अभी तक अपने वीडियो को लाइक नहीं किया है तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑल पे सिलेक्ट जरूर कर देना। मिलते हैं अब नेक्स्ट पार्ट में।